अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ आपको ये क्वेश्चन गिवन है और आपको इस पे अप्लाई करना है फैक्टर थ्योरम। x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 20। अब आप देखें कि यहाँ पर कांस्टेंट आपको गिवन है 20। तो अब आप देखें कि डिवाइज़र ऑफ 20 कौन कौन से हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिवाइज़र्स ऑफ 20 आर, देखें प्लस माइनस 1, यानी इन 1 के टेबल में तो 20 आना है। फिर इसके बाद आपने लिखा प्लस माइनस 2, यानी 2 के टेबल में भी 20 आता है। फिर आपने लिखा प्लस माइनस 4, क्योंकि 4 5 से 20 होता है, 4 के टेबल में भी आता है। फिर आपने लिखा प्लस माइनस 5, 5 4 ज़ा 20। फिर आपने लिखा प्लस माइनस 10, यानी 10 2 ज़ा 20। और फिर उसके बाद आपने लिख दिया प्लस माइनस 20, यानी कि 20 के टेबल में भी 20 आता है। तो डिवाइज़र्स ऑफ 20 हमें मिल गए सारे नंबर्स। अब हमने करना ये होता है कि हमें यहाँ पर यानी कि x की वैल्यूज़ मिल गई हैं। x की वैल्यूज़ हैं +1 -1। इन्हीं नंबर्स को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है और उस वक्त तक सॉल्व करना है जब तक वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पुट करते हैं पुट वैल्यू x = 1। तो हम इस इक्वेशन में x की प्लेस पर 1 पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन सॉल्व होने के बाद ज़ीरो हो जानी चाहिए। 1 स्क्वायर -4 ब्रैकेट में 1 फिर -20। 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 1 पर आप कोई भी पावर हो वो 1 के ही इक्वल होगा। फिर प्लस का साइन, फिर आपने लिखा 5, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट आएगा 5। फिर आपने लिखा माइनस का साइन, फिर आपने लिखा 4 1 ज़ा 4, फिर लिखा -20। अब आपने इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो 1 + 5 हो जाएगा आपके पास 6, और यहाँ पर दोनों नेगेटिव साइन है, तो जब दो नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। अब आपने 20 में 4 को प्लस किया तो ये हो गया -24। दो अपोजिट साइन होते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं। अब +6 -24, जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आंसर आएगा -18। यानी आपके पास यहाँ पर जब आपने x की प्लेस पर 1 पुट किया है तो आपका आंसर आ रहा है -18, यानी कि आपका आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा। तो ये हमें फैक्टर नहीं मिला। हमें इस इक्वेशन को उस टाइम तक सॉल्व करना है जब यहाँ पर आंसर ज़ीरो आ जाए। अब यहाँ पर +1 मैंने पुट किया तो आंसर नेगेटिव में 18 आ रहा है। अब मैंने x की प्लेस पर -1 भी रख सकती हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे रख के देख रही हूँ +2। अब इस इक्वेशन में मैंने यहाँ पर रखा 2। इक्वेशन हमारे पास है x³, तो x की प्लेस पे मैंने रखा 2, ऊपर लगा दिया क्यूब, फिर प्लस, फिर 5, फिर x की प्लेस पे लिखा 2 और ऊपर लगा दिया स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4, फिर x की प्लेस पे लिखा 2, फिर माइनस, फिर 20। 2 का क्यूब की मीनिंग्स है कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपने किया तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा, आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 8। फिर उसके बाद आपने प्लस का साइन लिखा, फिर आपने 5 लिखा, और 2 पे स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4। फिर आपने लिखा 4 2 ज़ा, आप इसको डायरेक्ट कर दें, 4 2 ज़ा 8, और फिर माइनस, और फिर 20। अब आपने नेक्स्ट स्टेप किया 8, फिर प्लस, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, फिर -8 और फिर -20। अब आपने देखा दो सेम साइन है, यहाँ +8 है, यहाँ +20, दोनों को ऐड किया तो ये हो गया +28।
और यहाँ पे दोनों में माइनस का साइन है, तो -20 और -8 जब दो सेम साइन होते हैं वो ऐड हो जाते हैं और उनका साइन माइनस का आता है, तो यहाँ पर आ गया -28। तो यहाँ पर जब आपने x की प्लेस पे 2 पुट किया तो +28 -28 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0, और 0 ही हमें चाहिए था। तो मीन्स के x इज़ इक्वल टू 2 पर आंसर आता है आपका 0। तो हमें फर्स्ट मिल गया फैक्टर, यानी x - 2 इक्वल टू 0। मीन्स के x इज़ इक्वल टू 2 है, तो 2 को जब आपने यहाँ शिफ्ट किया तो ये हो गया -2 इक्वल टू 0। तो ये हमें फर्स्ट फैक्टर मिल गया। अब हमने इसी क्वेश्चन के बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स भी फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है, इसको आपने गौर से देखना है और समझना है। यहाँ पर आपके पास गिवन है एक्स क्यूब के साथ यहाँ कोफिशिएंट गिवन है 1। फिर आपके पास है एक्स स्क्वायर के साथ आपको कोफिशिएंट गिवन है 5। यहाँ गिवन है एक्स और एक्स के साथ गिवन है कोफिशिएंट -4 और यहाँ गिवन है -20। तो आपने सिंथेटिक डिवीजन में इस तरह से आपने बना लिया और फिर यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स लिख दिए, यानी यहाँ पे है 1, तो आपने पहले यहाँ पे लिख देना है 1। फिर उसके बाद यहाँ पर है +5, तो आपने यहाँ पे 5 लिख देना है, मीन्स के +5 है। फिर आपने यहाँ लिख देना है -4 और फिर आपने यहाँ पे लिख देना है -20, यानी जो आपको क्वेश्चन गिवन था उसके सब क्वेश्चन के सारे कोफिशिएंट्स आपने यहाँ पे लिख दिए। अब आपका आंसर जब आपने x पुट किया तो +2 पुट किया तो आपका आंसर आ गया है 0, ठीक है ना, फर्स्ट फैक्टर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आपने 2 लिखना है और फिर आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड गौर से देख लें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1, तो आपने इसको सॉल्व करते हुए इस तरह से सॉल्व करना है कि सबसे पहले एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे आपने 1 लिख देना है। ऊपर 1 है तो 1 कॉपी कर दिया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा, जो आंसर आया उसको यहाँ लिख देना है, 2 1 ज़ा 2। अब 5 में 2 को प्लस करना है तो आंसर आ गया 7। अब आपने 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो आंसर आ गया 14। अब -4 है और +14 है, माइनस प्लस माइनस 14 में से आपने 4 माइनस किए तो यहाँ आंसर आ गया आपके पास 10। अब आपने +10 क्यों लिखा है, क्योंकि 14 इज़ द ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे आ गया +10। अब आपने 2 का टेबल पढ़ना है 10 तक। 2 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 10 20। अब +20 और -20 ये जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा माइनस होके 0। ये हमारा हो गया यहाँ पर 0 रिमाइंडर। अब हमने बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हम फैक्टर थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट यहाँ पे आंसर है 1, फिर सेकंड है 7 और थर्ड है 10। यहाँ पर गिवन था आपको x³, लेकिन अब आपने करना क्या है कि अब आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है, जो 1 लिखा हुआ है अब आपने पहले आप ऐसे लिख लें, लेट सपोज यहाँ पे a 1 आया है, b आपके पास 7 आया है और c आपके पास 10 आया है, यानी कि ABC 3 आ गए नंबर्स। अब आपने यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करनी है, ax² + bx + c = 0। a की प्लेस पर आपने 1 पुट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा x², क्योंकि 1 लिखने की यहाँ नीड नहीं होती तो आ गया x²। फिर आपने लिखा प्लस b की प्लेस पर आपने 7 यूज़ करना है तो ये बन गया 7x, फिर प्लस और फिर c की प्लेस पर आपने 10 यूज़ करना है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन की ये इक्वेशन मिल गई। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पर आपके पास x² + 7x + 10 है। तो अब आपने करना ये है कि यहाँ पर मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं और फैक्टर्स हासिल करते हैं। फर्स्ट टर्म को x² एज इट इज़ लिखा, +10 हमने एज इट इज़ लिखा। अब हमने यहाँ पे +7x को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। तो इसका मेथड ये होता है कि आपने
ये जो नंबर होता है यहाँ पे अगर 1 है तो 1 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर आ जाएगा 10। तो आपने 10 का एलसीएम लेना है। जब आप 10 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर है 2, 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो 2 5 ज़ा 10, और फिर आप यहाँ पे इसको 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास ये फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके पास 2 एंड 5। तो आप नोट करें, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं +2x और +5x, तो 5 में 2 को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 7x, 5 + 2 बन जाएगा 7x, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 10। सही नंबर्स पिक किए हैं। यहाँ पर आप लिख दोगे 5x और यहाँ आप लिख दोगे 2x, यानी जब आपने 5 में 2 को प्लस किया तो बन गया 7x, और 5 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 10x²। अब आपने स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लेना है। जब x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x + 5। यहाँ पर आपने 2x और 10 लास्ट की 2 टर्म्स में से आपने यहाँ पे 2 को कॉमन लिया। जब आपने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी 2x, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2 5 ज़ा 10 होता है। अब आपके पास यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन है। देखें, ये x इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, ये 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म। इन दोनों में x + 5 ब्रैकेट है जो आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पर x + 5 लिख देंगे फर्स्ट ब्रैकेट। फिर उसके बाद यहाँ पर जब x + 5 इस पूरी टर्म में से आपने पिक कर लिया तो रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास x, तो ब्रैकेट बनाया, आपने लिख दिया x। इस पूरी सेकेंड टर्म में से जब आपने x + 5 बाहर पिक किया तो रिमेनिंग क्या रह गया +2, तो आप यहाँ पे लिख देंगे +2। अब ये आगे नहीं सॉल्व हो सकता, यानी आपके पास यहाँ पर आ गया x + 5 और x + 2, और यहाँ पे जो फर्स्ट आपने सॉल्व किया था तो यहाँ पे आंसर आया था x - 2। तो यानी आपके पास जो फैक्टर्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड थे, जो हमें फाइंड आउट करने थे, वो मिल गए हमें। तो फैक्टर्स आर, अब आप इसको लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। फैक्टर्स आर, ठीक है, x - 2, फिर x + 2 पहले लिख देते हैं हम ऑर्डर में थोड़ा सा, फिर उसके बाद x + 5। These 3 are the factors। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.8 का फैक्टर थ्योरम सॉल्व कर लिया है। इस पे हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया है और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।